प्रेज द लॉर्ड। सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस रात्रि के बेला में कि हम परमेश्वर के शुभ संदेश और परमेश्वर के भजन को गाएंगे और बढ़ाई करेंगे। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था तो अब सब सामान्य हो चुका है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जुड़ जाते हैं जब परमेश्वर का जो बात हम लोग एक दूसरे के साथ में बांटते हैं और वार्तालाप करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप जितने लोगों को जब कोई भी परमेश्वर का वचन को सुनता है या प्रचार को सुनता है तो जो सामर्थ उसके वचनों को द्वारा निकलता है वो आप लोग तक पहुंचता है और परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करता है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग जो समय निकाल कर सुनते हैं और परमेश्वर को बढ़ाई करते हैं। तो हम परमेश्वर के प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद में कुछ गीतों को गाएंगे। दयालु परमेश्वर, आज कल युगाने का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आपके सन्मुख आते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि जो पिता परमेश्वर आज का जो दिन था पिता परमेश्वर बहुत अच्छा गया। सुबह से लेकर शाम तक पिता परमेश्वर पता नहीं चला कब शाम हो गया, लेकिन परमेश्वर जब हम आपके साथ रहते पिता, आपके करीब रहते पिता परमेश्वर, तो हम लोग को पिता परमेश्वर बहुत अच्छा आनंद मिलता है पिता परमेश्वर। ताकि हम परमेश्वर आपके जो वचनों को पिता पढ़ते हैं जब तो परमेश्वर जब आपको भजन को गाते पिता तो हम लोग को मन को पिता परमेश्वर ठंडक सा पहुंचता है, हल्का हो जाता है पिता परमेश्वर, हर एक बोझ उतर जाता है पिता। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं जितने लोग ऑनलाइन सुनते हैं, जितने लोग तैयार होकर वेट करते हैं पिता, हम ही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन सभी को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु कि जितने लोग पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं पिता वो जरूर से पिता परमेश्वर आपके लिए पहले से तैयार होकर इंतजार करते पिता। हम धन्यवाद देना चाहते परमेश्वर। हम जिसे गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर शुरुआत करेंगे परमेश्वर, हम सब पर आशीष हो और जो गीतों के द्वारा जो 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 लिरिक्स लिखा गया है पिता हमारे दिलों से बातें करे ताकि हम परमेश्वर आपके राज के योग्य बन सके और आपके बढ़ाई करते रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मानते हैं, आमीन। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। आसमान और जमीन बनाई है उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सच्चे की परमेश्वर हमारे मददगार है। हम जब परमेश्वर को अपने जुबान को बुलाते हैं, नजर को उठाते हैं तो परमेश्वर हम लोग को सहायता करता है और हम लोग को इस लायक को बनाता है कि हम उसके साथ रहें। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी।
इसराइल का रक्षक है खुदा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। धन्यवाद पिता, सत्य प्रकाश और धरती और जो आसमान, ये सब परमेश्वर की बनाई हुआ और परमेश्वर उन सबसे प्यार करता है। धन्यवाद। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, तुझको ना कभी भी ये सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। धन्यवाद पिता। तो सत्य की जब हम पहाड़ को नजर उड़ाते हैं तो हम जानते हैं मददगार हमारा वहीं से हम लोग को मिलता है। परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग को हमेशा साथ देता है, अगुवाई करता है, हमेशा मदद करता है। थैंक यू माइटी गॉड। हम दूसरे गीत में जाएंगे। दूसरे गीत में नीले आसमां के पास हम जाएंगे। गीत का बोले नीले आसमां के पास हम कब जाएंगे। रो रहा था, कह रहा था अपने वो जा रहा। हम मिलेंगे बादलों पर, हम देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर,
ये सच है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे, बातों में उठा लिए जाएंगे, और जितनों ने बाइबल कहता है कि जितनों ने उसे अपनाया है वो उस स्वर के योग्य बनेंगे। तो धन्यवाद पिता और सुंदर से बातें के लिए। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। धन्यवाद पिता। ये सच है कि हम लोग जब बातों पर उठा लिए जाएंगे तो कैसा नजरिया होगा, हम एक सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। धन्यवाद। बहुत सुंदर सा गीत रहा है कि हम सारा जहां सारे लोग देखेंगे जब हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो परमेश्वर हम लोग से एक अश्योरेंस देता है, हम लोग को ये एक वादा करता है कि जब परमेश्वर दोबारा आएगा तो जितने प्रभु पे विश्वास करते हैं वे लोग बादलों पे उठा लिए जाएंगे, और हम नीचे से जो लोग छूट जाएंगे वे लोग देखते ही रह जाएंगे। तो परमेश्वर हम लोग से जो कुछ भी अश्योरेंस बताता है कि हम लोग अशुआ करता है वो जरूर से होगा और होगा। और हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हम लोग को कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तो धन्यवाद देना चाहते हैं। एक और गीत है तो आत्मा से भर दे, थोड़ा देर के worship song। हाँ, एक भजन और है, आत्मा से भर दे मुझे। जितने लोग worship करना चाहते हैं हाँ, इस गीतों के द्वारा आप worship कर सकते हैं। इस गीत में अगर आप लोग प्रार्थना भी करना चाहते हैं तो जरूर से करना। बहुत सुंदर सा वर्शिप सॉन्ग है, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे,
आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सच है कि जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तो हम आत्मा से भरपूर होते जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा हम लोग का अगुवाई करते रहता है और हम आत्मा से भरपूर होते जाते हैं। धन्यवाद पिता, बहुत सुंदर से तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आपका वचन कहता है कि हम आत्मा से भरपूर होते जाए और आपके करीब होते जाए। धन्यवाद। Glory to God. Praise the Lord Jesus. देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। देता है तू जिंदगी,
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज इस गीतों के द्वारा जितने लोग आज ऑनलाइन होगा परमेश्वर अगर वर्शिप किया होगा जरूर उन लोगों के आज जीवन में शांति पाया होगा। आज अगर मन
टूटा हुआ भी होगा तो परमेश्वर जरूर उसके दिल में शांति दिया होगा मेरे लॉर्ड। आज हम प्रार्थना करते मेरे पिताजी, आज जितने लोग फेसबुक के द्वारा ऑनलाइन है तो लॉर्ड आज वो लोग सब आपसे प्यार करते इसीलिए तो आज ऑनलाइन है। अब उन सभी लोग के लिए हम प्रार्थना करते जितने लोग हैं मेरे जुड़ा है इस ऑनलाइन में, सभी के तू अपने पवित्र आत्मा से भर लेना। उन लोगों के जीवन में परमेश्वर शांति और आराम देना मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं हम मनुष्य है, कहीं ना कहीं हम लोग भड़क जाते हैं, क्रोध कर लेते हैं परमेश्वर। तू नहीं चाहता जहाँ पर क्रोध आता है वहाँ पर शैतान की आत्मा काम करने लगता है। तू चाहता है कि प्यार और शांति से रहे, तो हम तो वही चाहते हैं कि हम प्यार और शांति के द्वारा आपका वचन लोगों तक बांट सके, लोगों तक पहुंचा सके। परमेश्वर हम ये विनती करते, अगर हम लोगों को कोई देखकर नफरत करते तो करने दे मेरे पिता, ये तो सही है परमेश्वर। तूने कहा है जो तेरे करीब रहेगा तो उन लोगों के लिए जरूर नफरत और गाली तो खाना है मेरे लॉर्ड। आज हम प्रार्थना करते हैं अब्बा पिता परमेश्वर, जैसे तेरे सेवक तेरे वचन को लाएगा मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरा सेवक के साथ देना, मदद करना, और वो जो वचन लाए परमेश्वर जितने लोग सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह जरूर उन लोगों को तू मदद करेगा, अगुवाई करेगा इस वचन के द्वारा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारे लिए उजाला दी बजाएंगे नहीं, कुछ निकाल दो। मसीह की जय। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर सा एक गीत रहा जो आज हमने दो तीन गीतों को गाए, और इससे हम लोग को काफ़ी कंफर्ट मिलता है, काफ़ी शांति मिलता है, काफ़ी परमेश्वर का प्यार हम लोग के अंदर में भरते जाता है। मैं आज पौलुस के पत्री में से कुरिन्थियों नामक पुस्तक में से प्रचार करने वाला हूँ, और मैं ये आशा रखता हूँ कि जो कुछ भी हम सुनेंगे इसमें से जब पढ़ेंगे मैं, तो हम लोग को ये बातें जो प्रभु ने हम लोग के लिए तैयार किया है, हम लोग के दिलों से बातें करें। और जब परमेश्वर हम लोग के दिल से बातें करता है, इसके मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे अंदर रहने लगता है। इसीलिए परमेश्वर के जो आत्मा है, अभी हम लोग जो गीत कहते आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा इज द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, मतलब कि वो तीसरा इन पर्सन इन स्पिरिट है जो हम लोग के अंदर वास करता है। अगर हम लोग कुछ निर्णय बनाता है, कोई डिसीजन बनाने में हम लोग कुछ गलत करता है, तो वो हम लोग को सतर्क करता है। वो हम लोग ही मेक्स अस अवेयर दैट वी शुड ऑलवेज मेक अ राइट डिसीजन। और जब हम परमेश्वर में राइट डिसीजन बनाते हैं देन ही हम लोग के ब्लेस करता है और हम लोग को हमेशा कंफर्ट करता है। तो मैं यहाँ पर जो टाइटल दिया गया है कि पोस्ट ग्रेटिट्यूड फॉर गॉड्स गुडनेस, परमेश्वर का जो अच्छाईपन है हम मनुष्य के लिए निछावर किया गया है। गॉड्स लव इज अगापे लव, अनकंडीशनल लव, द लव दैट गॉड हैज गिवन टू अस। कोई हम लोग को नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया है। मतलब कि स्वयं वो जानता था कि उसको वहां पर क्रूस पर क्रूसीफाई किया जाएगा, लेकिन वो अगर क्रूसीफाई नहीं होता तो हम में से कोई बच नहीं पाता। मतलब कि अगर हम कोई प्रभु के बलिदान के द्वारा हमें कोई जो जीवन मिला है वो जीवन हमेशा की जीवन है। हम लोग की मृत्यु होगा लेकिन मौत से प्रवेश करके हम जीवन प्राप्त करेंगे। तो इसके मतलब कि हम लोग को फिर दोबारा मृत्यु के बाद नहीं होगा कि जहां पर परमेश्वर रहेगा वहां हम भी रहेंगे। दैट इज द बाइबल assurance, that's the assurance of salvation God has given us. So यहाँ पर मैं सेकंड लेटर ऑफ पॉल जो कुरिन्थियन चर्च के पास पौलुस ने लिखा है, और वो हम लोग को यहाँ बतलाता है कि टू द चर्च ऑफ गॉड विच इज इन कोरिन्थ with all saints who are throughout Achaia, grace to you and peace from God the Father of the Lord Jesus Christ. पॉल का इंट्रोडक्शन है इस तरह से करता है।
फिर उन्होंने हम लोग को जब वर्स 3 से हम लोग को सब बातें बताता है कि ब्लेसेड बी गॉड द फादर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द फादर ऑफ मेसीज एंड गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। हम जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है हम लोग को हमेशा ब्लेस करता है। ब्लेस का मतलब कौन सी है कि हम लोग के जो चीज मांगता है वो भरपूर करता है, हम लोग को देता है। और हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग खास करके हम अपने आप को कहते हैं कि गॉड के जो मूव रहता है when the door starts to close, तब दूसरा डोर खुलता है। This is what happened to in my life, कि जब मेरे लिए जो डोर बंद हुआ तो मैंने सोचा कि अब क्या कौन सी होगा हमारे साथ, लेकिन जब दूसरा डोर खुलता है जहाँ पर परमेश्वर का ब्लेसिंग मिलते रहता है तो हम लोग को कितना अच्छा लगेगा कि हम देखो परमेश्वर के कार्य के में हम लग चुके हैं, परमेश्वर के पीछे हम चल चुके हैं और परमेश्वर हम लोग को इसी तरह से ब्लेस करता है और हर एक लोग को ब्लेस करता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर को अपना जीवन दे और परमेश्वर चाहता है कि हम अपना बेटा या बेटी कहला सके। तो अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में बनता है या बन जाता है तो हम लोग को जो जीवन मिलेगा वो जीवन बहुतायत का जीवन रहेगा, वो जीवन लाइक एवरलास्टिंग रहेगा। जो लाइफ बियॉन्ड डेथ हम बोलते हैं वो लाइफ हम लोग का रहेगा जो हम परमेश्वर के जब साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर वर्स 3 में मैं थोड़ा से पढ़ना चाहता हूँ। वो कहता है कि ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द फादर ऑफ मेसीज एंड गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। कि जो पिता है वो दया का पिता है, हम लोग के ऊपर दया करा, हम लोग के ऊपर हम लोग एक नजर से देखा है कि हम पापी थे लेकिन उन्होंने हम लोग को पाप से निकाला है। और कैसे निकाला है? वो स्वयं अपने आप को सेक्रीफाइस करके। तो अगर हमारे लिए परमेश्वर ने सेक्रीफाइस किया है तो हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? सवाल यही पैदा होता है ना कि इफ गॉड इज फॉर अस सो हु इज अगेंस्ट अस। हमारे विरोधी कौन हो सकता है? ऑब्वियसली शैतान काम करेगा। शैतान कभी नहीं जानता कि हम मनुष्य परमेश्वर की ओर बढ़े, पर शैतान का काम होता है कि वो हम लोग को परमेश्वर से दूर करे, बिकॉज ही नोज दैट गॉड इज राइचस गॉड। परमेश्वर की जो है हमारा प्रभु जो है वो धार्मिकता का परमेश्वर है, हम लोग के जो ज्योति का परमेश्वर है, हम लोग के शांति का परमेश्वर है, हमारे राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो हम लोग को हमेशा उत्तेजित करता है, हम लोग को कंफर्ट देता है। और हम जानते हैं गॉड जो हमारा गॉड है वो कहता है कि तुम अगर परिश्रम में हो, तुम बोझ से दबे हुए हो, तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अब तुझे विश्राम हम लोग कैसे मिलता है? उसके जो कही हुई बात हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर की जो बातें हम पढ़ते हैं, हम लोग के जो कभी भी कोई बर्डन होता है या बोझ होता है कि हम लोग क्या होगा। अभी जो पेंडेमिक अभी आया है, हम लोग 2-3 वीक्स घर पर थे, लेकिन इन प्रेयर जब प्रेयर हम लोग रहते हैं तो परमेश्वर के जो कुछ भी वो ब्लेसिंग है वो हम लोग को मिलता है और परमेश्वर में हम इसी तरह से आनंदित होकर चलते हैं। इवन हम लोग के कभी ऐसे नहीं करना है, सोचना है कि ना अब तो खलास, अब कुछ हो ही नहीं सके, ऐसे नहीं कभी। डोंट बोले, बाइबल कहता है होप डज नॉट डिसअपॉइंट अस। हम लोग के पास आशा रखना है, वी नीड टू हैव दैट होप। बट होप इफ यू हैव दैट होप विल नॉट डिसअपॉइंट यू। तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करी। द रीजन बिहाइंड इज कि ही नोज दोज हु आर हिज। परमेश्वर जानता है कि उसके पिता हमारे बच्चे कौन है। तो वी आर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन। तो हम लोग परमेश्वर के बच्चे। गॉड लिसन्स टू अस थ्रू द रेवलेशन व्हिच गॉड हैज रिवील्ड टू अस। तो परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, सिर्फ क्रिश्चियन लोग से नहीं, लेकिन गॉड सो लव द वर्ल्ड, बाइबल कहता है कि गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life। तो हम लोग को ये एवरलास्टिंग लाइफ की इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड है कि इफ अ पर्सन डाइज he must be found in paradise। परमेश्वर के राज में मांगे पाए। क्यों? क्योंकि हम विश्वास किए हैं परमेश्वर का। परमेश्वर वापस पे हम लोग को अपना जीता हुआ बलिदान दिया है। तो यहाँ पर वर्स 4 में कहता है हु कंफर्ट्स अस, हम लोग के तसल्ली देता है इन ऑल आवर अफ्लिक्शन। मतलब कि हम ट्रबल में होगा, मुसीबत में होगा,
वो हम लोग के संवारता है, हम लोग के कंफर्ट देता है, दैट वी विल बी एबल टू कंफर्ट दोज। हम जब वो हम लोग के कंफर्ट देता है, हम लोग भी वो कंफर्ट को लेकर हम दूसरों को भी इसी तरह से ट्रबल में से निकालते हैं। जो पीपल ओप्रेस है वो लोग को भी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भी उसके तसल्ली देते हैं कि ऐसे नहीं, घबराओ नहीं, ऐसे राइट हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। और जब प्रार्थना के जरिए सब ठीक हो जाता है तो वे लोग फिर एक टेस्टमनी बन जाता है लोग के। तो वो लोग टेस्टमनी देते कि देखो हमारे लिए ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ, प्रार्थना हुआ और सब सही हो गया। तो एक इंसान के अंदर जो प्यार है वो प्यार परमेश्वर ने डालता है हमारे अंदर, और परमेश्वर का जो प्यार जब हम लोग के अंदर डालता है तो हमारा जो लाइफ है वो लाइफ परमेश्वर की ओर बढ़ने लगता है। और हम जितने रॉन्ग थिंग्स है उससे हम दूर होते जाते हैं, और जो सही है परमेश्वर के ओर हम उसमें बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर के हमेशा प्रथम रखें अपना जीवन में, ताकि हम उसके अनुसार काम कर सके। और हम कभी कभी कुछ चीज ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते, लाइक कुछ चीज अगर हम सोचते कि ये हमारा हम एक्सपेक्ट तो नहीं करता है हमें मिली, बट इफ यू हैव दैट फेथ इन यू, और दैट थिंग तुम्हारे पास वो हो जाएगा और मिल जाएगा। बिकॉज हम लोग बिलीफ पे भरोसा रखता है। वट एवर वी बिलीव इन गॉड, गॉड हम लोग के सब चीज देता है। वर्स 5 कहता है, अच्छा ऊपर में पता है बोले, कंफर्ट विथ विच आवर सेल्स आर कंफर्टेड बाय गॉड। गॉड सब चीज के सब चीज में वो अपना हाथ बटाता है। सो हम लोग के जो कंफर्ट, जो कुछ भी मिलता है, जो तसल्ली हम लोग को मिलता है, जो धीरज मिलता है, जो शांति मिलता है, ऑल दीज थिंग्स इज गिवन बाय गॉड, परमेश्वर के जरिए मिलता है। वर्स 5 कहता है, फॉर जस्ट एज सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट आर आवर्स इन अबंडेंस, so also our comfort in abundant through Christ। प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम लोग के वो कंफर्ट मिलता है। हम लोग के सफरिंग में से निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग को छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग के पाप के कीचड़ से निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। वर्स 6 कहता है, बट इफ वी आर अफ्लिक्टेड इट इज फॉर योर कंफर्ट एंड सल्वेशन। प्रभु अपने आप को कहता है कि अगर हम में कुछ हो जाता है तो ये हम आप लोग के खातिर ये कुछ किया, सब कुछ किया है। इट इज फॉर योर कंफर्ट कहता है, विच इज अफेक्टिव इन द पेशेंट एंड ड्यूरिंग द सेम सफरिंग विच वी आर ऑल्सो सफर। वर्स 7 कहता है, बोले, एंड आवर होप फॉर द firmly grounded, knowing that as you are sharers of your suffering, you also are sharers of the comfort। जैसे हम लोग मुसीबत के समय दुख बांटते एक दूसरे के साथ में, उसी तरह जब हम लोग कंफर्ट में रहते हैं तो वो खुशहाली बांटते हैं, एक दूसरे के तसल्ली देते हैं कि घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा, सब राइट हो जाएगा। तुम जानते हो जब ये पेंडेमिक जो आया है, I don't know how many people died, but one thing we learned that it is only God who can solve this solution। इस सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन है वही के पास है, हम लोग के पास नहीं है। और हम लोग के जो मेन थिंग है इस प्रेयर, परमेश्वर के पास अगर प्रेयर में जाता है, and God hears our prayer। बाइबल बोलता है कि he listens to our cries। हम लोग के जो आंख के आंसू, वो कहता है कि हम हर एक के आंख के आंसू को पोंछ डालेगा। कैसे, काहे पोंछेगा? Because he knows that we are his children। और वो जानता है कि he can do anything, वो कुछ भी कर सकता है हम लोग के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने, बाइबल कहता है कि God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes shall not perish but have everlasting life। That everlasting life is life beyond death। So we should be aware that what God has kept for us, he has revealed to us, so
now what we know is that God is our refuge and God is our strength. परमेश्वर हमारे छुटकारा देने वाला है और हम लोग को ताकत है। कहता है कि we were burdened excessively beyond our strength, so that we despaired even of life. Indeed, we had sentence of death within ourselves, of that we would not trusted in ourselves, but in God who raised from death. सच है कि प्रभु जैसे मृत्यु में से जी उठा है, और जब हम ऐसे दिशा में हम पड़े होते हैं तो परमेश्वर हम लोग को उठाकर खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जगत से प्यार किया और जगत में हम सब है। भले परमेश्वर कहता है भले ही लव्स चिल्ड्रन, परमेश्वर बच्चे लोग से बहुत प्यार करता है। अगर बाइबल में वहां पे कहता है कि छोटे बच्चे को मेरे पास आने से मत रोको, कहता है वो सही कि छोटे बच्चे लोग को मेरे पास आने से मत रोको। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे सवाल करने में बहुत आगे, वो लोग डरेने की कौन सी बोले कौन सी। अगर छोटा बच्चा लोग घर में आएंगे, कोई जन अगर तुम लोग साथ एक्सपीरियंस करा है, कोई जन अगर कोई लोली दे या कुछ दे तो वो लड़का लोग दौड़ के ले, भले उसके पेरेंट्स ऐसे ऐसे करे कि नहीं 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 नहीं, बट वो लोग एक्शन करिए, भले आवाज नहीं निकाली, बट वो लोग ले ले। दैट इज सॉर्ट ऑफ हार्ट दैट एवरी पर्सन शुड हैव, कि परमेश्वर हम लोग को इस लायक को जाना है कि हम लोग परमेश्वर के राज के योगी मांगे बने और परमेश्वर के सच्चाई को समझे मांगे। Verse 9 कुछ बोले, indeed we have sentenced to death within ourselves, that we would not trust ourselves but in God who raised from dead. हम लोग भले अपने आप को नहीं ट्रस्ट करेंगे, लेकिन परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को मृत्यु में से जिलाया है। और कितना सुंदर बात है कि हम बाइबल कहते हैं थ्रू वन मैन सिन केम इनटू द वर्ल्ड एंड ऑफ सिन डेथ। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में और पाप के द्वारा मृत्यु। तो मृत्यु से जय कैसे प्राप्त करना है? कि प्रभु के साथ रहना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है और उस पर विश्वास करके चलना है। Who delivers us from the great peril of death, मतलब कि डेथ से हम लोग को निकाला है, and will deliver us, हम लोग को वहां से निकाल कर फिर हम लोग को छुटकारा दे दी। And on whom we have set our hope, हम जानते हैं कि वही प्रभु पे हम लोग भरोसा रखे हैं। And he who yet delivers, और जो हम लोग को डिलीवर करने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर जैसे वचनों में कहा कि वो हम लोग को कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, और वाकई वो हम लोग को अभी भी काम करता है, और जो कुछ भी हम लोग मांगते हैं विश्वास के द्वारा वो हम लोग को देता है। सो ऑल्सो ज्वाइनिंग द हेल्पिंग अस थ्रू द प्रेयर्स, प्रेयर में हम लोग जैसे एक दूसरे की हम लोग मदद करते हैं। कोई कभी पता कोई सिस्टर ब्रदर प्रेयर हमें नीड है, ये चीज़ की नीड है, ओके राइट, हम प्रेयर करेगा, और जरूर से प्रेयर करते हैं, अपने समय को निकालते हैं जाकर प्रेयर करते हैं। सो दैट मेनी have been given to many persons on behalf for the favor bestowed to us through the prayer of many. हम जानते हैं कि जब हम लोग किसी के लिए प्रेयर करते हैं, वो व्यक्ति की जब हम लोग बता देते हैं कि हम लोग प्रेयर करेंगे तुम्हारे लिए, तो हम लोग प्रेयर करते हैं। अगर हम लोग प्रेयर करने के बाद में धन्यवाद देते हैं, अगर वो व्यक्ति, बिकॉज प्रेयर इज समथिंग दैट लिंक्स डायरेक्टली, अगर हम अपने घर में से प्रेयर करते हैं, भले उसके साथ में बैठ कर नहीं प्रेयर करते हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना उसके पास जाता है और व्यक्ति संग नेक्स्ट डे अगर व्यक्ति को मिलता है तो वो जरूर से बोलता है कि ब्रदर तुम लोग प्रेयर करा, राइट हो गया। हम लोग भले अपना घर से किया, बट गॉड के जो रिच है इज इन स्पिरिट, परमेश्वर आत्मिक तौर से जाता है और पेशेंट को चंगाई करता है। तो मैं हम सबको यही बताना चाहता हूं कि अपने आप को हमेशा तैयार रखें, अपने आप को हमेशा अपने आप को कमिटेड रखें कि गॉड हम लोग को हमेशा वो मांगता है कि हम लोग को
हम लोग आगे बढ़ो, कि परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ, और जो चीज़ परमेश्वर ने हम लोग को बताता है हम लोग उसके जरूर से ओबे करो. That's how we can डिफीट सैटन से हम उसका डिफीट करें सैटन के, और हम लोग सकता है जो अपने जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें ग्रो होते जाए. सो कहता है वर्स 11 में, यू ऑल्सो ज्वाइनिंग टू हेल्पिंग अस थ्रू द प्रेयर्स. जैसे मैंने भी कहा कि ज्वाइन हम लोग जब परमेश्वर के में करता है और फिर एक दूसरे के हेल्प करते हैं प्रार्थना में, सो दैट thanks may be given by many persons on our behalf. मतलब कि जो जब हम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं तो लोग हम लोग को धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम लोग को वही धन्यवाद हम लोग परमेश्वर को देते कि प्रभु तुम्हारे जरिए ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारे जरिए वो व्यक्ति चंगाई प्राप्त किया है, तुम्हारे जरिए वो व्यक्ति के जो रास्ता है वो रोंग रास्ते पर से निकल कर सच्चाई के रास्ते पर चलने लगा है. और हम ये कहते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में करता है वो हम परमेश्वर को हमेशा बढ़ाई के जरिए से हम उसको हमेशा बताते रहते हैं. सफरिंग यह कहता है कि पॉल ओन्स सफरिंग आर आइडेंटिफाइड एज क्राइस्ट सफरिंग. जैसे मैंने बताया भी है कि क्राइस्ट सफरिंग जो रहा, पॉल इस तरह से अपने आप के ऊपर भी रखा कि जैसे जो कब से उन्होंने सफरिंग करता था. जब जानते हो जब पॉल जगह जगह पर जाते थे, बोट में जाते थे, शिप में जाते थे और शिप रेक हो जाता था, कभी कभी वो बोट किसी पर चट्टान पे चला जाता था या रफ सीज हो जाता था. तो he has struggled a lot. हम लोग जानते हैं कि जब बोट में जब कभी हाई वेव्स आने लगता है तब वो टाइम बहुत डेंजरस होता है. लेकिन दिस मैन पॉल, अपोस्टल पॉल हम बोलते हैं, वो उन दिनों वो परमेश्वर के काम के लिए जाता था. वो डरता नहीं था कि बोट कैप्साइज हो जाएगा या पानी भर जाएगा या वो ड्राउन हो जाए. वो नहीं, वो परमेश्वर के फेथ रखा था. बिकॉज एट वन टाइम his name was Saul. From Saul he became Paul. So he is proud. For our proud confidence is that the testimony of our conscience that in the holiness of godly sincerity, not in the fleshly wisdom, by the grace of God. हम लोग जानते हैं कि जो टेस्टमनी है, जो चीज हम टेस्टिफाई करता है, वो चीज परमेश्वर सुनकर बड़ा प्रसन्न होता होगा, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हम परमेश्वर के जो कार्य है उसमें बढ़ंती देवे बढ़ते जाना चाहिए. नहीं कि हम लोग के प्रभु के काम में डिवीजन आए. डिवीजन कभी किसी के लाभ के काम नहीं होता है. डिवीजन हमेशा बैकवर्ड किया जाता है, फॉल बैक होता है, और पीपल सके फिर उसमें बर्बाद हो जाए, परमेश्वर में आगे बढ़े नहीं सके. For we write nothing else than then we read and understand that I hope you will understand until the end. क्योंकि परमेश्वर के जो कार्य है वो परमेश्वर में आगे मांगे बढ़े, और हम जब परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ाते जाएंगे, तो लोग में उतना कंफर्ट मिलेगा और दिलचस्पी आएगा. सो दे कैन डू थिंग्स इन लाइक जो स्पेशल लोग जो परमेश्वर के कार्य करते हैं उन लोग को और उत्तेजित मिलेगा, उन लोग को और हौसला मिलेगा कि हाँ हम भी ये कर सकते, उन लोग के लिए ये भी ये करना है, उन लोग को उतना नीड है, all those things. So it's like a unity work है जो हम एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं. और परमेश्वर हम लोग को हमेशा यही चाहता है कि हम उसके काम करें और हमेशा परमेश्वर के बढ़ाई में चलते जाए. पॉल यहाँ कहता है, therefore I was not when I intend to do this was I or what I purpose to do the purpose according to the flesh, or with me there will be yes or no at the same time. जो चीज परमेश्वर पॉल यह कहता है कि हमारा जो पेपर्स है अगर हम करेगा तो हम अकॉर्डिंग टू द फ्लैश नहीं, लेकिन जो पेपर्स हमारे लिए किया गया है
वो पेपर्स हम मांगता है कि फुलफिल होए, और एट द सेम टाइम हम मांगता है कि बट एज गॉड इज फेथफुल इन आवर वर्ड्स टू यू इज नॉट एज ऑन एंड नो, मतलब कि परमेश्वर हमारे में जो फेथफुल है वो अपन बात पे इज नॉट यस और नो। तो हम कहते हैं चाहे तो परमेश्वर अगर फेथफुल है तो यस, अगर फेथफुल नहीं है तो नो। लेकिन यहाँ पर कहता है फॉर द सन ऑफ गॉड क्राइस्ट जीसस हु हैज प्रीच्ड अमंग टू यू बाय अस बाय मी एंड सिल्वानस एंड तिमोथी। ये लोग इस सब बोट में ट्रेवलिंग करते थे और कभी कभी बोट कैप्साइज हो जाता था, और बट फिर भी वे लोग प्रभु के काम के पीछे नहीं बचे। हम ये कुरिन्थियों में से क्यों बताने को सोचा कि हम लोग तो घर पर बैठते हैं, थोड़ा पानी बरसते हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। तो इसी तरह से अगर एक व्यक्ति रफ सीज में बोट में बैठकर जाता है अपना लाइफ थ्रेटन करके, और जिसकी जहाँ पर जाकर जो मकसद से जाता है वो अगर पूरा नहीं कर पाता तो कैसे लगता होगा, सोचो। तो मैं यहीं पे बताना चाहता हूँ कि for as many as the promises of God in him they are yes, जो परमेश्वर से वादा कर लेता है, जो परमेश्वर के साथ में कनेक्शन कर लेता है, जो परमेश्वर के साथ में लिंक्ड रहता है हमेशा, और अगर हम उसके साथ में जो प्रॉमिस हम कर लेते हैं, बोले इन हिम दे से दे आर यस, परमेश्वर के पीछे वो चलना चाहते। देयरफॉर आल्सो थ्रू हिम आवर आमेन एंड ग्लोरी टू गॉड थ्रू अस। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नाउ ही हु हैज एस्टेब्लिश्ड अस विथ यू इन क्राइस्ट एंड अनॉइंटेड अस इन गॉड, he also sealed us and gave us the Holy Spirit in our hearts as a pledge। परमेश्वर हम लोग के अंदर वो आत्मा भर देता है, और हम फिर शरीर के अनुसार नहीं लेकिन वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, और फिर हम लोग के एक रकम के विटनेस मिल जाता है परमेश्वर के ओर से टू आवर सोल, कि हम अपने आप को परमेश्वर को दे, एंड डिड नॉट कम अगेन टू कोरिन्थ, नॉट टू बी लोडेड, और इट इज ओवर आवर फेथ। हम लोग जो फेथ है इम्पोर्टेंट है, बट आर द वर्क्स विथ यू एंड योर जॉय, एंड इन योर फेथ यू आर स्टैंडिंग फेथ। हम जानते हैं कि जब हम लोग प्रभु में होते हैं तो हमारा पाँव कभी डगमगाएगा नहीं, हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो प्लान्स है, वो कभी फंबल नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट अहेड ऑफ अस इज गॉड। परमेश्वर हमारे आगे है, और जब हम उसको उसके आगे भेजेंगे, हम हमारा जो रास्ता है वो बनाते जाएगा। तो परमेश्वर हम लोग कभी रोंग रास्ते पे नहीं ले जाता है, लेकिन राइट रास्ते पे ले जाता है। और हम जानते हैं कि जब हम लोग को जो परमेश्वर जो हम लोग को सही मार्ग दिखलाता है, सही बातें बतलाता है, तो परमेश्वर का जो पर्पस है वो जरूर से फुलफिल होता है, और हम परमेश्वर के हमेशा साथ देते हैं उसके फेथफुलनेस के। जैसे हम लोग के फेथफुल हम लोग को देखता है परमेश्वर, उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे लिए और हम लोग को वही इस तरह से ब्लेस करता है। तो यहाँ वर्स 18 में कहता है, बट एज गॉड इज फेथफुल इन आवर वर्ड्स टू यू इज नॉट यस और नो, फॉर द सन ऑफ गॉड क्राइस्ट जीसस हु हैज प्रीच्ड अमंग यू एंड बाय अस बाय मी एंड सिल्वानस एंड तिमोथी was not yes and no, but is yes in him. For as many as the promises of God in him they said yes, therefore also through him is our amen and glory of God through us। तो मैं यहीं पे छोड़ता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के लिए करता है, हम इसीलिए परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लोरी टू गॉड।
इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर हम लोग को रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है और हम लोग को सही मार्ग दिखलाने वाला है। और हम चाहे कोई भी मुसीबत में होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जरूर से जवाब देता है। तो मुझे आज यही कहने को रहा कि अगर हम परमेश्वर में अपने आप को कमिटमेंट रखते हैं, परमेश्वर का साथ देते हैं, तो हमारे कोई भी ट्रबल होता है, कोई भी मुसीबत में रहते हैं, वो हम उसमें से निकल जाते हैं गॉड के जरिए। और कोई भी सफरिंग होता है, हमें उससे भी छुटकारा मिल जाता है। और हमेशा हम ये कह सकते हैं कि हम लोग के परमेश्वर जो है कंफर्ट करता है हम लोग को, और हमेशा पिता का दया हम पर रहता है और वो हम लोग को हमेशा गाइड करता है और सभी रकम से हम लोग को हेल्प मिलते रहता है। तो मैं ये आज के जो प्रचार है ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम जो अपना रास्ता परमेश्वर को बढ़ाना चाहते हैं, अपना कदम को बढ़ाना चाहते हैं, तो परमेश्वर से हम लोग को सिर्फ विनती प्रार्थना करना है कि प्रभु हम आपके पीछे चलना चाहते हैं और प्रभु तुम हमारे रक्षक हैं, तुम हमारे सहायक हैं, तुम हमारा साथ देने वाला है और आप हम लोग को सही मार्ग को दिखलाना और सही शिक्षा को देना ताकि हम प्रभु आपके पीछे चलते जाए। और हमारे जो अंदर क्या करना, कभी नफरत नहीं मांगे रहे, कभी एक दूसरे के डाउन करना के काम नहीं मांगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि दुनिया में हम आए हैं और हम जब परमेश्वर के राज को हम पा लेते हैं तो हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे और परमेश्वर जहाँ पर रहेगा हम उसके साथ में रहेंगे। तो यही हम लोग के लिए एश्योरेंस दिया है प्रभु कि हम जब परमेश्वर में बन जाते हैं तो परमेश्वर हम लोग को हमेशा अगुवाई करने लगता है और हमेशा प्रोटेक्शन का साधन हम लोग को प्रोवाइड करते रहता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग जितने लोग सुने हैं। और हम जानते हैं कि जब कभी हम लोग परमेश्वर के याद करते हैं उसको, जो हम लोग उसके वचन को पढ़ते हैं, तो हम लोग को ये समझने और जानने को मिलता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो जीवित प्रभु है और हम लोग को आत्मिक तौर से भी हमारे अंदर रहता है। इसलिए हम कभी कुछ भी करेंगे तो हम 2 बार सोचेंगे कि प्रभु हमारे अंदर है। एक भजन है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, वो मुझ में वो जिंदा है। एक भजन है, क्रिश्चियन सॉन्ग है। तो हम जैसे मुझ में वो पहना, जैसे बोलता है कि हम परमेश्वर में ढापा जा चुका है और प्रभु हमें प्रोटेक्ट करता है। तो धन्यवाद देना चाहते जितने लोग ऑनलाइन सुने हैं। हम यही आशा करते हैं कि आप लोग जरूर से समझे होंगे कि जब हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है और जब कोई मुसीबत आता है, कभी कभी कुछ की सफरिंग भी आता है, तो देयर इज समथिंग देयर दैट आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम दैट सफरिंग। और हम जब कुछ सफरिंग में से हम कुछ लर्न करते हैं तो हमारे पास एक टेस्टिमनी बन जाता है कि देखो हम उस चीज के पीछे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हम सफरिंग करा भले, लेकिन आई गॉट व्हाट आई हैव सपोज्ड टू गेट। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।